अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। मेरे साथ वसीम मलिक है और आज तारीख 30 जनवरी 2026 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान से मुलाकात की कोशिश की। मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन दो मजीद मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई हैं और उसके बाद PTI ने एज अ पार्टी सुहेल आफरीदी के हमरा यहाँ पर धरने का ऐलान किया जब तक उनकी सुनवाई नहीं की जाती। इस वक्त की सिचुएशन क्या है, मुलाकातों में क्या तय पाया, इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल है क्या, इससे मुतालिक हम तफसीलात आपके सामने इस वीडियो की सूरत में रखेंगे। वसीम मलिक साहब को तकलीफ देने की वजह ये थी कि ये गुज़िश्ता रोज बल्कि गुज़िश्ता रात पूरी जो है वो अडयाला जेल में अडयाला जेल के बाहर गुजार कर आए हैं, तो इसलिए जरूरी है कि इनसे पूछ ले कि वहाँ क्या था एंड देन अभी राइट नाउ यहाँ पर सिचुएशन क्या है। आपकी भी ख्वाहिश है कि मैं अडयाला जेल के अंदर कोई रातें ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। अच्छा चले, तो बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है मरियम, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वक्त हो रहा है दिन 12:30 बजे का। मुकाम शाहराह दस्तूर, हमारे उल्टे हाथ पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सीधे हाथ पे सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की इमारत, सामने शाहराह दस्तूर, ये DSNGs, मीडिया की गाड़ियाँ, प्रिजनर वैन, वफाकी आईनी अदालत, और वफाकी आईनी अदालत को घेरे में ले रखा है एक बख्तरबंद गाड़ी और एक प्रिजनर वैन ने, और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं। आज रेड जोन से पहले की जो पोस्टें हैं जो नहीं हुआ करती, पुलिस वहां मौजूद थी, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा था। मुझे इस्लामाबाद की इंतजामिया पैनिक दिखाई दी आज। वजह सुहेल आफरीदी की यहाँ पर उन्होंने आना था, मुतवक्का आमद थी, चूंकि वो रात अनाउंस कर चुके थे। अब से कुछ देर कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, अगले लाएअमल का क्या ऐलान किया है, चूंकि आप, मैं और हम सब अब बखूबी वाकिफ हैं मरियम की अदालतों से किस किस्म का रिलीफ मुतवक्के है, अदालतों से क्या फैसले हो सकते हैं। उसके बाद भी सुहेल आफरीदी साहब ने एक एहतमाम हुज्जत किया, वो हमारे ये पीछे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वो धरना दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक अंदर से जवाब नहीं आएगा, और जब अंदर से जवाब आएगा फिर वो कह रहे हैं कि वो अपने अगले लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि हमने देखा कि गुज़श्ता सारी रात वो अडयाला जेल रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया था। क्विकली मैं अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल बता के फिर हम इस मौजूदा सूरत हाल पे आते हैं। 2 से 2:30 बजे के दरमियान सुहेल आफरीदी साहब पहुंचे वहां पे, उनके हमरा उनकी सूबाई कैबिनेट, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं लिस्ट में जिनके नाम थे वो मौजूद थे। इनिशियली कोई कॉल नहीं थी, कारकुनों को नहीं बुलाया गया था, कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था। वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि चूंकि सेहत से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज अताउल्लाह तारड़ तस्दीक कर चुके थे और फिर अभी भी उसमें बहुत सारी चीजें मरियम मुबहम हैं। ज़राए की जो खबरें जिनकी बुनियाद पर अता तारड़ जो पहले इनकार करते रहे, बाद में उन्होंने तस्दीक की, हुकूमत जो पहले इनकारी थी बाद में उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने ये कहा कि 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ है। खबरें ये आ रही थी कि 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे इमरान खान अडयाला जेल में रहे हैं, तो उनका इलाज कैसा हुआ, अब उनकी सेहत कैसी है, कुछ मालूम नहीं था। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि हमें चाहे मुलाकात ना करने दी जाए, इमरान खान के मुआलिजीन को मुलाकात करने दी जाए। उसके बाद उन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अडयाला बुला लिया, कौम को तैयार रहने की एक ट्वीट की। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान के दोनों डॉक्टर हजरात जो कि डॉक्टर खुरम और डॉक्टर फैसल हैं, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने प्रेसर की, उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। उसके बाद जब उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं मिली तो वो वहां से तो चले गए, लेकिन वो वापस लाहौर नहीं गए, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं कि अगर कोई इजाजत मिलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन कोशिशों में लगी है। 2:30 बजे सुहेल आफरीदी ने दोबारा तमाम लोगों को इकट्ठा किया, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपनी किचन कैबिनेट को, उन्होंने वहां पर इजलास किया। सलमान राजा मौजूद थे, जुनैद सफदर मौजूद, जुनैद क्या नाम है उनका, अकबर साहब, माजरत, जुनैद अकबर साहब मौजूद थे वहां पर। और फिर यह अनाउंसमेंट हुई कि बजाय इसके कि सुबह तक वहां पर बैठें, सर्दी शदीद है, तो क्यों ना अब जाकर आराम किया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया जाए। तो ये सारी वहां पर सूरत हाल बनी थी। और उसके बाद सुबह से अब तक यहाँ पर क्या हुआ ब्रीफली आपके सामने वो रखा। लेकिन क्विकली मैं सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, कॉल नहीं थी कारकुनों की, इसमें कोई शक नहीं है। PTI ने भी कारकुनों को कॉल नहीं दी, सुहेल आफरीदी ने भी, पार्लियामेंटेरियंस थे। मगर इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के एक मकबूल रहनुमा है, तो उनकी जब इस तरह की तशवीशनाक इतलात थी तो एटलीस्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को वहां पहुंचना चाहिए था। बतौर रिपोर्टर, बतौर सहाफी मैं मायूस हुआ हूँ। वहां
स्ट्रेंथ दे। अच्छा, लगभग कितनी तादाद आपको नजर आई वहाँ पर? कितने लोग थे? 200 से 250 से ज्यादा लोग नहीं थे, और उनमें ज्यादा तो पार्लियामेंटेरियन थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बजाते खुद आए, इमरान खान की सेहत जैसा कंसर्न हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद एक क़यादत और उसके साथ चंद एक कारकुनान के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। नहीं था। रात को ये सिचुएशन थी। राइट नाउ सिचुएशन भी कुछ इसी किस्म की है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अब से कुछ देर पहले गालिबन 11:15 बजे के करीब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, MPs, MNAs यहाँ पर मौजूद थे, और सिक्योरिटी के चूंकि गैर मामूली जो है वो इंतजामात किए गए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो, आपको पता है, वकला क़यादत में से हैं सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल हैं, और सीनियर जो है वो उनके रुकन हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो आए। उन्होंने जाकर पहले चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की। चीफ जस्टिस जनाब याया खान अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे, और उनसे जब रब्ता करने का कहा गया तो उन्होंने हिदायत की जी कि मैं मौजूद नहीं हूँ, मेरे रजिस्ट्रार से मिल लीजिए। वो रजिस्ट्रार से मिले। रजिस्ट्रार जो है वो उनके सुहेल, गालिबन उनका नाम भी सुहेल ही है, वो जो है वो एडिशनल सेशन जज हैं। उनके सामने सारा मामला रखा गया कि हुजूर ये आप देख लीजिए, इमरान खान से मुलाकात के लिए हम कई मरतबा दरख्वास्तें कर चुके हैं। 16 दरख्वास्तें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब डोगर के सामने की जा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी कोई बात नहीं सुनी, और अब आपके सामने ये मामला आया है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पहले से मुख्तलिफ इसलिए है कि ये सिर्फ अब बुनियादी हकूक का, मुलाकात का, यानी राइट टू मीटिंग का ही मसला नहीं है, बल्कि अब मसला ये है कि एक शख्स की सेहत जो है वो बराह रास्त मुतासर हो रही है, और उसके बारे में फैमिली को या वकला को, किसी को भी जो है वो कुछ बताया नहीं जा रहा। कोई गुज़िश्ता रोज सिर्फ अदालत ने ये कंफर्म कर दिया कि आधे घंटे के लिए इमरान खान को लाया गया, उस प्रोसीजर के लिए जो एक्चुअली 1.5 से 2 घंटे नॉर्मली लेता है, तो आधे घंटे के लिए कैसे इमरान खान का आकर प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बारे में बहुत सारी अब कयास नहीं, तो फिर दूसरी मुलाकात कहाँ हुई, किससे हुई? वो हम आपने रजिस्ट्रार के हवाले से तो बताया, दूसरी मुलाकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही में, जब ये रजिस्ट्रार के गोशगुजार ये सारी बातें की गई जो मैंने आपको बताई, तो उसके बाद जो मुलाकात है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से की गई। और आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल इस मौजूदा निजाम में वो PDM के दौर से अभी तक मौजूद हैं। उन्हें फुर्सत थी अपने इलाके में इफ्तिताही तकारीब करने में, सड़कों के फीते काटने में, वहाँ पर इजलास करने में, और जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उनको निपटा कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वक्त दे रहे हैं वो, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वफाकी आईनी अदालत में नहीं बैठे। वो शख्स खुद की तौहीन कर रहा है। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में ही बैठते हैं, और हम सबको पता है कि वफाकी आईनी अदालत एक इंतहाई गैर फाल किस्म की इमारत में मुंतकिल है, वहाँ पर कोई भी नहीं बैठता। उनका स्टाफ वहाँ पे कहते हैं जी हम वॉशरूम यूज। अच्छा, मैं समझा आप गैर आईनी कह रही हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो जो अटॉर्नी जनरल है उनसे मुलाकात हुई, सबको पता है कि उस मुलाकात में भी क्या ही निकलना है। लेकिन बहरहाल उस मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बिल्डिंग से बाहर आई। सुहेल आफरीदी यहाँ मौजूद थे, मुशावरत हुई तकरीबन कोई 15-20 मिनट। उस मुशावरत के बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने तमाम तर कंसर्न जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इमरान खान की सेहत को लेके, उनका इजहार किया। सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया कि अब वो यहाँ पर बैठेंगे जब तक चीफ जस्टिस से कोई जवाब नहीं आता, तो वो यहीं बैठे हैं। और अब वो हमारे अकब में, आप शायद आप देख सक रहे हो, या हम आपको मुख्तलिफ जो है वो अपने ट्वीट्स की सूरत भी बता रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, उनके चंद वर्कर्स वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हमरा बैठे हैं। वो चीफ जस्टिस से की जो है वो मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। सिचुएशन ये है कि रोड के ऊपर सिक्योरिटी की गाड़ियां, बख्तरबंद जो है वो कैदी वैने मौजूद हैं, उसके साथ पुलिस गश्त करती नजर आ रही है। गैर मामूली सिक्योरिटी की सूरत हाल है। सिर्फ पुलिस के ऑफिसर, यहाँ पे पुलिस के एहलकार नहीं है, बल्कि रेंजर्स और फौज के चंद एहलकार भी हमें। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट बात है, आपने यहाँ के तमाम हालात तो बता दिए। एक साबिक वजीर आजम है, आप कहते हैं कि उसकी मुलाकात हम इसलिए नहीं करवाते कि वो मुलाकात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। मान लिया आपकी बात दुरुस्त है, आल दो कि वो आप जो पंजाब प्रिजन रूल का रूल 64 है या 164 है, उसका जो आप सहारा लेते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 264 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आजाद मंच जज थे उन्होंने उसे कलादम करार दिया। आपने डोगर कोर्ट में लगाकर उसको दोबारा बहाल करवाया। और जियाउल हक जो इस मुल्क का डिक्टेटर, जो इस मुल्क की एक जालिम तरीन शख्सियत थी, जिसके हाथों एक मुंतखब वजीर आला को, बल्कि वजीर आजम को कत्ल किया गया, जिसने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, जो इस मुल्क में क्लाशनकोफ कल्चर की बुनियाद लेके आया, जिसने इस मुल्क के इस माशरे की बुनियादें चौलन तक हिला दी,
उस शख्स ने उस वक्त अपने सियासी मकासद के लिए ये प्रिजन रूल इंट्रोड्यूस किया। लेकिन वसीम यहाँ पर आप जहाँ ये कह रहे हैं ना कि वो एक डिक्टेटर था और जालिम नहीं, था, मैं और अगली उसके बात कर ज़माने रहा हूँ, की, सुने। जी, फरमाइए। जियाउल हक, लोग मरहूम कहते हैं, मैं अब दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसकी जो सियासी औलाद थी एग्जैक्टली, मैं भी वो अब फली फूली है। बिल्कुल। पहले सियासी बेटे थे, अब वो सियासी पोते पोतियों में, नवासे नवासियों में तब्दील हो चुके हैं। तो वो जियाउल हक के सियासी पोते पोतियां, नवासे नवासियां और बेटे भी दोनों माशाल्लाह से, अल्लाह दोनों को जिंदगी दे, वो दोनों अपने मरहूम बाप और दादे का जो एक लेगेसी थी उसको भरपूर कवर कर रहे हैं जी। अब चलें, आपकी बात ठीक है कि हम ये आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं। डॉक्टर फैसल की आखिरी मुलाकात हुई थी 2024 के इख्तिताम पे, बिल्कुल 1.5 साल होने वाला है, आपने जाती मालिक तक रसाई नहीं दी। और डॉक्टर फैसल जब मिलकर आए हैं, उन्होंने बाहर आकर कभी भी किसी भी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की है। हमेशा यही बताया है कि इमरान खान की सेहत कैसी है। वो उनके जब लास्ट टाइम उनके कान का कोई इशू हुआ था तो डॉक्टर फैसल ने आकर बताया था कि वो मामूली सा एक मसला इमरान खान का जरूर है, लेकिन इमरान खान रूबाए सेहत है, मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। क्या कबाहत थी कि आप गुज़िश्ता रोज भी वो मुलाकात करवा देते। नहीं, बुशरा बीबी से क्यों मुलाकात नहीं होती? बुशरा बीबी की फैमिली कभी बाहर आकर कोई एक्स पे पोस्ट करती है, कोई मीडिया स्टेटमेंट देती है, कोई गुफ्तगू करती है। बीबी की फैमिली के हवाले से तो ये पता भी किसी को नहीं है कौन कौन जाकर मिलता है। वो तो इससे एक नतीजा यही निकलता है कि ये चलें, ये जो अपना राग अलापते हैं ना बकौल ख्वाजा आसिफ के, ये हाइब्रिड रजीम, ये अब हाइब्रिड रजीम नहीं रही, ये जैसे मनल्ला के जुबान में एक आमरियत है, एक अथॉरिटेरियन रजीम है, जहां पर जिद है, अना है, सियासी इंतकाम है, जहां पर कोई सैनिटी परवेल नहीं कर रही। एक साबिक वजीर आजम है, उसकी सेहत को इतने तमाम लोग कह रहे हैं, जिन साफियों ने खबरें दी, गवर्नमेंट से जो तस्दीक आई, वो कहते हैं कि इमरान खान सेहतमंद है। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे इस मुल्क के तमाम सियासतदानों को, तमाम लोगों को अल्लाह जिंदगी और सेहत दे। लेकिन ये नौबत मरियम आई कि 5 अगस्त 2023 के बाद पहली मरतबा 23-24 जनवरी 2026 की रात को आपको अडयाला जेल के बाहर लेके आना पड़ा, और उसके प्रोसीजर है मजीद अभी। वो एक मरतबा नहीं है, वो दूसरी, तीसरी, चौथी मरतबा होना है, और वो जब पहली मरतबा अडयाला जेल में नहीं हुआ तो बाहर कैसा होगा? आपने यहाँ तक खबर छुपाई, इस खबर को छुपाने की जरूरत क्या थी? तो अब ये सारा मलबा जो है एक मरतबा फिर हुकूमत के गले डाल दिया जाएगा। लेकिन बतौर सहाफी मरियम, जहाँ यहाँ मरियम नवाज शरीफ आया करती थी तो आप और मैं मौजूद होते थे, रिपोर्ट कर रहे होते थे। हाईकोर्ट ज्यादा जाया करते थे। सुहेल आफरीदी साहब यहाँ आए हैं, पाकिस्तान है, यहाँ पर ना वक्त का पहिया बड़ा जल्दी घूमता है। कोई और भी होगा ना सियासतदान, PMLN और पीपल्स पार्टी, आप और मैं यहाँ मौजूद होके यही रोना रो रहे होंगे। अल्लाह ना करे उनके साथ ऐसी सूरत हाल बने। PTI ने नहज तक चीजें पहुंचाने गुफ्तगू होती है, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करती है। सुहेल आफरीदी ये बात कई मरतबा कह चुके हैं कि फिर बाद में कोई औरत कार्ड ना खेले, फिर बाद में कोई ये ना कहे कि जो उनके हैं बुनियादी इंसानी हकूक है उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप सिर्फ अभी की सिचुएशन ये देख लें कि आप इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफ है ना हमारी सफ़ों में, जो डायरेक्ट कहाँ से ऑपरेट होते हैं, हम उनको कासा लेस भी कहते हैं, हम कभी उनको गुमाश्ते भी कहते हैं, हम बहुत कुछ कहते हैं, वो सब भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई सेहत का ही मामला था ना, ये तो आप वो कहते हैं जी ये तो हम भी डिफेंड नहीं कर सकते। तो मतलब ये मसला वजह है ना, वो जहाँ से ऑपरेट करते हैं ना, उन्होंने ये बड़ा खूबसूरती से मसला डाल दिया हुकूमत पे। वैसे वो काफी आप सिर्फ डॉट से डॉट कनेक्ट करें, तीरा का मामला, फिर जो गजा गवर्नमेंट का मामला, और फिर अब इमरान खान की सेहत का मामला, कितना सेफली इस साल जनवरी, मुझे लगता है जनवरी 2026 में उनकी रेजोल्यूशन ये थी कि अब वो सारे मामलात हुकूमत के ऊपर बराह रास्त फेंकेंगे और खुद किसी चीज का बर्डन नहीं लेंगे। और उसकी एक बड़ी खौफनाक चीज है, 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, आल्दो के वो DGISPR की नजर में सिक्योरिटी थ्रेट हैं, इस मुल्क की आवाम की नजर में वो सिक्योरिटी की जमानत है, नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी है। उन्होंने तब कहा कि वो वजीर आजम भी बाख्तियार था, दहशतगर्द जो आए उसमें भाजपा का, आपको भाजपा बहुत बुरा लगता है, मौजूदा रजीम एस्टैब्लिशमेंट की रजीम को, फैज भी बहुत बुरा लगता है, आपने उस नफरत के बावजूद ये पॉलिसी उनके कंधों पे नहीं डाली, एक सिविल गवर्नमेंट के कंधों पे डाल दी, और फिर साथ ये भी बावर करवाया कि वो वजीर आजम भी बाख्तियार था, आज का वजीर आजम भी बाख्तियार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिक्योरिटी ब्रीफिंग में, इंटरेक्टिव सेशंस में कहा जाता है कि हम हुकूमत के मातहत हैं। तो अल्लाह ना करे कल को जब वक्त का पहिया घूमे और इन सियासी जमातों के साथ ये सब कुछ हो, PTI सह भी रही है, बर्दाश्त भी कर रही है, लोग भी उनके साथ खड़े हैं, बात भी हो रही है,
आपके रोने के लिए कोई अपना कंधा नहीं देगा और ये मुझे सारा यकीन है मलबा कि अगर आप हमने- पे डाला जाएगा। और मुझे यकीन है वसीम के मुस्तकबिल में अगर कभी हालात बदले और हमने दूसरी जानिब के बारे में बात करना शुरू कर दी, या मतलब उनके साथ वो कभी इस तरह से जो है ना वो इस मदार में वो आ गए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो मुझे यकीन है कि लोग हमें भी पसंद नहीं करेंगे कि आप क्यों उनकी बात कर रहे देखिए हैं। सादा सी बात क्योंकि है, इस लेवल शख्सी तक- आज़ादी, बुनियादी इंसानी हकूक, आईन पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान और उनकी राय, एक सहाफ़ी की जानिबदारी ये होती है, माजी में भी थी, आज भी है, मुस्तकबिल में भी होगी। ये अब तक की नाज़रीन सूरत हाल है। जो भी मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, एक डेवलपिंग स्टोरी है, सुहेल आफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सामने दोबारा पेश होंगे। सुहेल आफरीदी यहाँ बैठे हैं, इंतजार किया जा रहा है कि शायद जो ये सफेद इमारत है किसी भी काम की और तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कोई दादरसी हो सके, कम से कम सुना जा सके। चीफ जस्टिस हो सकता है कि वो गए हो गोल्फ खेलने, अपना वो जस्टिस दौराने, तो शायद वो वापस आ जाए, तो फिर उसके बाद उनसे मुलाकात हो सकेगी या नहीं ये तय करेगा। बहरहाल राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के बाहर गैर मामूली सिचुएशन जरूर है। मुझे और वसीम मलिक को इजाजत दीजिए, अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।